अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि सर चार्ट कैसे रीड किए जाते हैं और किस तरह बाय और सेल सिग्नल जो हैं वो लिए जाते हैं। सो इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रेडिंग आप डे टू डे ट्रेड करते हैं और उसमें आपके लिए कोई फंडामेंटल होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। है, किसी भी प्रोजेक्ट को जिसमें आपको लगता है रीडिंग बाय चार्ट, आप उसमें सुबह को एंटर होते हैं उस ट्रेड में और शाम को आप उस ट्रेड में चाहे प्रॉफिट में या चाहे लॉस में उसको सेल कर देते हैं। उसको उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो टेक्निकल एनालिसिस होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है बेसिकली बताता है आपको चार्ट में क्या पैटर्न जो है वो बन रहे हैं और इसकी मूवमेंट किस तरफ जाने लगी है। तो अगर जो मूवमेंट आपको समझ आती है उस पर आप इधर शॉर्ट करते हैं या लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, तो उससे आपको जो है वो प्रॉफिट होता है। समटाइम आप यू डोंट डू दिस, आप सिर्फ बाय करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और शाम को आप जितना भी 10% 15% जितना भी आपको वो गेन देता है आप गेन लेकर तो आप मार्केट से आउट हो जाते हैं। इन्वेस्टर या इन्वेस्टमेंट जो है वो डिफरेंट चीज़ है। इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक स्टॉक लिया और वो लिया आपने 5 साल के लिए कि मैंने 5 साल तक इसको नहीं छेड़ना एंड आफ्टर 5 years आई विल चेक कि इसका क्या बनता है। तो वो उसमें आप डेली बेसिस पे आप नहीं चेक करते, आप सिर्फ और सिर्फ उसके फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना स्ट्रांग है बाय ऑन पेपर और इसके पीछे टीम कौन सी है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन से हैं, और ये कहाँ पर जो प्रोजेक्ट है ना किस इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा है। सो ये फंडामेंटल्स जो हैं वो देखने होते हैं। तो ये 2 चीज़ें आप कन्फ्यूज़ ना किया करें। मैं जो वो इन्वेस्टर हूँ, मैं टेक्निकल एनालिसिस नहीं हूँ। लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आती है, मैं वो आपको बता सकता हूँ, ताकि आपको थोड़ा-सा उसका नॉलेज है, वो हो आपके पास। तो लेट्स गो इंटू अ ट्रेड और हम देखते हैं बाइनेंस पे हूँ मैं इस वक़्त। बाइनेंस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग क्या कहते हैं ये टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज़ इनका बड़ा लिमिटेड सा जो है वो अम, आपके पास चार्टिंग व्यू होता है। सबसे जो अहम चीज़ है वो ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू पर जब हम जाएँगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या-क्या चीज़ें करती हैं। सो लेट मी पुट माय स्क्रीन हियर समवेयर। लोडिंग में काफ़ी टाइम लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। तो ये जैसे ही लोड होता है तो आई विल शो यू। कम ऑन। कुछ समझ नहीं आ रहा क्यों क्या कर क्या रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं आया, अच्छा सही। सो ओरिजिनल पे आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये इसका डेली चार्ट है, ये इसका 15 मिनट चार्ट है। आप इससे जो है ड्यूरेशन जो है आपको वो मिल जाएगी, वीकली चार्ज भी, वीकली भी है। और फिर आप अपना जो 30 मिनट का अगर आपने देखना है तो 2 आवर्स का। अच्छा, टेक्निकल एनालिसिस में ये जो टाइम पीरियड्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली ये आपको बताते हैं कि मार्केट जो है वो इस पूरे चार्ट में क्या पैटर्न बनने जा रहे हैं और ये मार्केट जो है इन टाइम इंटरवल में किस तरह बिहेव करेगी। सो लेट्स टेक टू 15 मिनट्स चार्ट। तो आप देख रहे हैं 15 मिनट्स में जो है वो शॉर्ट टर्म आप जो भी ट्रेड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ करता हूँ वो ये है, इसको कहते हैं जी बोलिंजर्स बैंड। बोलिंजर्स बैंड जो है मेरा डिफ़ॉल्ट है। उसमें एक अपर लिमिट होती है और एक मिडल में होती है जो प्राइस होती है, जो प्राइस मूव कर रही होती है, और फिर एक लोअर लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक प्राइस है $1, सो $2 उसकी अपर लिमिट होगी और 50 सेंट्स जो है उसकी लोअर लिमिट होगी। तो ये इसके दरमियान जो है वो ट्रैवल करेगा, या 150 हो गया या 50 है,
ना ये इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी। सो एक चीज़ आप जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जब ये लोअर बैंड से निकल रहा हो, जिस तरह यहाँ की पोजीशन है, तो दिस इज टाइम टू बाय। जब ये नीचे वाले बैंड को टच कर रहा हो तो इसको बाय करना है, इस पोजीशन पर आपको बाय करना है। और जब ये इस तरह जब ऊपर की पोजीशन पे हो, यहाँ पर यानी कि ये ऊपर वाले बैंड से टच कर रहा हो, इसका मतलब है कि मार्केट ये ओवर सोल्ड पोजीशन पे है और अब ये करेक्ट होगी और ये नीचे आएगी। तो यहाँ पर आपको जो है वो आपको उसको उसको सेल करना है। तो यहाँ पर आपको सेल करना है और यहाँ पर आपको बाय करना है। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, 15 मिनट का जो है वो टाइम पीरियड है। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्केट जो है वो बड़ी तेज़ी से मूव होती है। आप खसूसन क्रिप्टो की किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ट वुड बी डेली चार्ट। डेली चार्ट में आपको पूरा पैटर्न बताता है कि आप ओवरऑल किधर जा रहा है। आप देख रहे हैं कि 15 मिनट में वो कह रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा, ये इसकी ट्राजेक्ट्री है। और इधर से ये ऊपर उठने की तरफ जाएगा 15 मिनट की चार्ट, क्योंकि ये अब काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड हो चुका है। अब अगर फोर्थ फोर्थ आवर की हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये बिल्कुल स्टेडी मूव कर रहा है, कि ये ऊपर जाता है फिर ये नीचे आ जाता है। तो इसकी जो जितनी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, जितना ये वोलेटाइल होगा, उतनी इसकी प्राइस जो है अप एंड डाउन होगी। जब ये थिन होता जाता है, जिस तरह ये थिन थिन लाइन में है, दिस मीन्स कि एक बड़ी मूव आ रही है। अब वो मूव जो है वो आपको जज करनी है कि वो ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये जो बोलिंजेस बैंड है वो आपको टाइटनेस बताते हैं। टाइटनेस जब आती है, जब ये में वोलेटिलिटी बहुत कम होती है, इट मीन्स कि ये या तो ये ऊपर की तरफ जाएगा या ये नीचे की तरफ जाएगा। अब ये मार्केट बताती है, आपको फंडामेंटल्स थोड़े से बताते हैं कि यार ये किस तरफ जा रहे हैं हम, तो फिर आप उस पर डिसीजन लेते हैं कि अच्छा यार ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टाइटनेस होती है, दैट दैट टेल्स यू कि सम बिग मूव इज कमिंग। और इसके बाद जो है यहाँ तो पैराबोलिक आपको आपकी तरफ जाएगा और या फिर ये नीचे की तरफ आएगा। जिस तरह ये आप देख रही हैं बड़ी बड़ी विक्स हैं, ये देख रहे हैं विक्स नहीं, ये कैंडल्स हैं। ये ऑल ऑफ अ सडन जो है ये इस तरह गई है और फिर ये इस तरह ऊपर चली गई है। सो ये आपको चीज़ें देखनी है। इसी तरह आप देखें, ये बड़ी विक देखें, ये नीचे की तरफ आई है, लेकिन फिर वापस उसने ऊपर की तरफ गई है। सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब मैं आपको ये डेली चार्ट पे आप देख रहे हैं, ये डेली चार्ट है, आप देख रहे हैं कि इधर से ऊपर गया और फिर ये टाइटनेस हुई है इसकी, जो वही जो टाइटनेस है ब्लंजर बैंड की, और फिर इधर से जो है वो ऊपर की तरफ चला गया। इसके अलावा जो है आप अगर हम देखें तो इंडिकेटर्स जो हैं, आप एक और इंडिकेटर जो कि मैं यूज़ करता हूँ वो है मैकडी, आरएसआई। ये आरएसआई, ठीक है। और इसको मैं अगर सेव करूँ तो मैकडी भी आप अगर देखें, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ये आपको नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं मैकडी। मैकडी अगेन आप इधर इंडिकेटर्स पर, टेक्निकल इंडिकेटर्स पर क्लिक करेंगे तो आप इधर से जो है वो ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं कि ये मैकडी है। मैकडी क्या करता है कि मैकडी बताता है आपको, ये जो मार्केट ये देख रहे हैं कि किस तरफ ये जो जो ये जो पिंक लाइन है, जब ये क्रॉस करती है ग्रीन लाइन को, इट मीन्स कि ये अब ऊपर की तरफ जाएगा। फिर जब ये क्रॉस करती है नीचे की तरफ, ये देख रहे हैं नीचे की तरफ, तो इसका मतलब मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी। लेकिन ये कोई आला तरीका नहीं है, लेकिन ये सिंपलिस्टिक व्यू आपको ज़रूर देता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स डज नॉट मैटर कि ये जो आप सोच रहे हैं या ये जो आपको ग्राफ पे नज़र आ रहा है यही होगा, और जो आप जो सोच रहे हैं वही चीज़ होगी, इसके बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो क्रिप्टो में काफ़ी दफ़ा फेल हो जाते हैं, बट दिस गिव यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू गेट इनटू द मार्केट, गेट आउट ऑफ द मार्केट। सो ये सारी चीज़ें जो आपको वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर देता है। फिर आप देख रहे हैं ये आर एस आई और
या एक और RSI, आई डोंट नो द नेम ऑफ इट। RSI का मतलब ये होता है कि आपको ये बताता है, ये इस वक्त जो है मेरा है ये 20 मिनट्स की, 30 मिनट्स की, इस तरह करके जो है ये RSI है। हाई RSI ये 6 डेज की है, 24 डेज की है, 12 डेज की है। सो लेट्स गो टू 12 डेज वन। तो ये थोड़ा क्लियर आपको कर देगा। तो ये आपकी RSI आ गई। अब RSI इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। RSI मतलब ये है कि आपका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये 82 से ये 30 के दरमियान या 20 के दरमियान इनकी जो लाइंस होती हैं। तो जब ये 80 के पास हो या 80 से above चला जाए, जस्ट लाइक दिस, आप देख रहे हैं कि 80 से above चला गया, दैट मीन्स कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन है, कि इसमें बहुत ज़्यादा बिक चुका है। इसका मतलब है अब ये नीचे की तरफ आएगा। तो अब ये देख रहे हैं कि इस वक्त ये 46 अराउंड या 43 के अराउंड है। तो यूजुअली जब ये 20 से बिलो चला जाए, जस्ट लाइक हियर, अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये 23 से ये देख रहे हैं 17 पर ये पहुंचा है। तो 17 का मतलब ये है कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, बल्कि ये ओवरसोल्ड पोजीशन है, यहाँ पर ओवरबॉट पोजीशन है। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। ज़ाहिर है मैं टेक्निकल एनालिसिस उस तरह नहीं, बट ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओवरसोल्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोल्ड हो चुका है। इसका मतलब है कि लोग अब बाय करेंगे। तो यहाँ से आप फिर बाय, लोग बाय करते हैं, देन दे सेल इट अराउंड टॉप हियर समवेयर। मार्केट को टॉप को और बॉटम को एग्जैक्टली जो है वो अम, जांचना या उसको पकड़ना इस इम्पॉसिबल। बड़े बड़े टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हैं वो बताते तो हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो यू नीड टू लाइक सेल हियर समवेयर, लाइक 70% या जिस पे भी है, और हो सकता है ये 90-100 पर भी चला जाए, बट यू डोंट क्राई अबाउट दैट, क्योंकि ये बहुत उल्टा भी जा सकता है। सो एनी प्रॉफिट इज गुड प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट 10%, 15%, वट एवर प्रॉफिट यू हैव, take the profit. This day trading is all about that. आपको कभी भी आप टॉप और बॉटम पे नहीं सेल करते। हो सकता है कुछ लोग ये बात करते हैं, ओ मैंने जल्दी से सेल कर दिया, ये तो और ऊपर जाना था। किसको पता था कि ये इतना ऊपर जाएगा? ठीक है, किसी को नहीं पता होता। सिर्फ इस मार्केट सेंटिमेंट, क्योंकि क्या मार्केट पसंद आ रहा है लोगों को ये चीज़, तो वो बाय करते रहते हैं। सो यू कांट time the market कि ये अब टॉप आ चुका है और ये अब बॉटम है, but it gives you, this whole indicators gives you some kind of information against। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे सेटिंग्स पर, तो यहाँ पर आपको जो है ये बता रहा है कि परसेंटेज और डेली बेसिस पे, आई एम नॉट श्योर कि व्हाट दैट इज, बट लाइक ये ये RSI भी जो है वो आपको बताती है। ये देखिए इस तरह ऊपर जा रहा था, ये अब ओवर बॉट पोजिशन पे था, और उसके बाद ये नीचे आया, अब ये ओवर सोल्ड पोजीशन पे है। इसका मतलब है कि a move is coming towards upside। so ये जो Bollinger's बैंड टाइट हो रहे हैं, it means कि अब इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो ऊपर की तरफ होगी, बट अगेन not necessarily this will be, but it gives you kind of an indication। so you can buy now, right now, in this position, and hopefully it will go up. That's what charts are saying, but it can go down as well. So again, technical charts are very very difficult to predict. Timing the market is very very difficult, but again, it gives you overall pictures to make you informed decisions. So you can make some informed decisions. आप informed decision कर सकते हैं। Just use these three tools: RSI, Scott RSI, I don't know the name, or maybe not pronouncing it right, MACD and Bollinger Band. So these are four indicators. Just um, make it easy. Don't complicate it. But market में काफ़ी सारे indicators हैं जो कि आपको buy and sell signals देते हैं. So you can try those one as well. It gives you extra help. But again, they can't be 100% right. But most of the time they might be right. So good luck. So this is the basic training of
charts, how to read it, and how to make decisions according to what charts are saying. So again, like different time intervals, people are saying like, okay, um, जो है वो कप एंड हैंडल बन रहा है, ये सारी टर्म्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स, कप एंड हैंडल बन रहा है, हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है. So there are quite a lot of patterns. So you need to read a lot. But again, I am not a technical person, क्योंकि different timings पे different cup and handle या head and shoulders बन रहे होते हैं, हर वक्त बन रहे होते हैं. So that does not mean कि जो है वो um, ये ठीक होगा. But again, if you follow some gurus or read quite a lot of books to understand how this whole things work, and over the years you will build the experience to actually time the market. But that will take a long time to do. But again, keep doing it and it will happen. So that's all I have for you guys. I hope you have learned a few things. So if you have any question, let me know. So I will try to help.